गाइस हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ ली के पास में ढेर सारी मिस्टीरियस पावर आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है ताकि वो इस ओवरलोड ट्रायल के अंदर अपने आप को प्रूव कर सके और सभी लोगों को ये दिखा दे कि वो ही अपने फादर की इस पोजीशन को डिजर्व करता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे शुए बैठी हुई थी एक पॉइंट के पास में और कह रही होती है कि लुओ ली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग इस बार हारने वाले हैं और मुझे तुम्हारी परमिशन के बिना लॉर्ड शुआंगलोंग को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था या फिर हाँ नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम इस ट्रायल के अंदर पार्ट लोगे और तुम जीत भी जाओगे। जिसके बाद वो कहता कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम्हें इन सारी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस हाफ मंथ के अंदर मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लूंगा। तुम फिलहाल इन सारी चीजों के बारे में मत सोचो। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से लॉर्ड शुआंगलोंग बात कर रहे थे मुझे तो यही लगता है कि वो जरूर से तुम्हारी पोजीशन को रिप्लेस करेंगे और वो ऐसा चाहते भी है। और मैं खुद भी इतना अच्छे से प्रैक्टिस करती नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, सारे ही लोग मुझे टैलेंटेड नहीं बल्कि ब्यूटीफुल समझते हैं। उन्हें मेरे टैलेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं है और आज तक मैंने भी इतना कुछ खास किया नहीं, जिसकी वजह से सारे लोग बस मुझे ब्यूटीफुल ही समझते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तुम्हें सब लोग ये समझते हैं कि तुम लॉर्ड लानली के बेटे होने के बावजूद भी ढंग से कुछ नहीं कर पाते। हम दोनों कितने ही ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जिसके बाद वो कहती है कि अब मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ ली को, जो कि उसके पास में बैठ गया था और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ब्यूटीफुल होने के साथ साथ टैलेंटेड भी हो और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता आ रहा हूँ हमेशा से ही। तभी वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी का टाइटल देख के ही रहने दें या फिर मुझे किसी लायक न समझे। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये समय भी निकल जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जैसे ही सिस्टर होंगी या ठीक होंगी उसके बाद वो भी वापस आएंगी और फिर हम सारे ही बुरे लोगों को खत्म कर देंगे। लुओ ली के मुंह से पहली बार इस तरीके की बातें सुनने के बाद शुए तो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उसे ही देखने लग जाती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली ये ओवरलोड ट्रायल स्टार्ट हो गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वीन आ रही होती है बैठी हुई अपनी सवारी पे, जिसके साथ में शुए होती है, लुओ ली और साथ में एक गार्ड और, जिसे देखते ही सारे ही लोग उन्हें ग्रीट करने लग जाते और फाइनली वो सभी को कहती है कि ठीक है तुम सारे उठ जाओ। वो सारे के सारे उठ के खड़े ही हो रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में लॉर्ड शुआंगलोंग की एंट्री हो जाती है और हम देखते हैं कि उनका बीच तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, क्वीन से भी ज्यादा। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पर्पसफुली ही ऐसा कराया ताकि वो क्वीन को नीचा दिखा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वीन का बीच गुस्सा कर रहा था, लेकिन तभी वो उसे शांत रहने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शुआंगलोंग जो कि आ रहे होते हैं और पीछे पीछे कैरिज के अंदर उनका सन भी होता है जिसका नाम चोंग जेंगयांग था। तभी हम देखते हैं कि उसे इस सारे ट्रायल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस यही देखने के लिए आया होता है जो कि लुओ ली कब हारेगा और कब वो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली आके वो ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि आप ठीक होंगी और हेल्दी भी होंगी। जिसके बाद क्वीन सभी को आदेश दे देती है उठ खड़ा होने का और वो सारे ही लोग खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी को बताने लग गई थी कि जो बात उन्होंने लॉर्ड शुआंगलिंग से की थी इस ट्रायल के बारे में। फिर वो कहती है कि जैसा कि आप सारी लोगों को पता है कि हमारी बेश हुई कंट्री के अंदर लॉर्ड लानली का काफी अच्छा खासा नाम है और उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज जब उनकी पोजीशन देने की बात आती है तो फिर मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि उनका बेटा लुओ ली इतना ज्यादा काबिल नहीं है कि वो उनकी पोजीशन को हासिल कर सके, और ना ही लोगों को ये लगता है कि उसने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से वो सभी यही चाहते हैं कि लॉर्ड लानली की पोजीशन एक अच्छे और डिजर्विंग पर्सन को मिले। ये सारी बातें लुओ ली भी सुन रहा होता है। तभी वो कहती है कि आप सभी मेरी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे और मैं चाहती हूँ कि लॉर्ड लानली की पोजीशन एक डिजर्विंग पर्सन को ही मिले। ये सुनते ही आसपास लोग मौजूद बातें बनाने लग जाते हैं कि आखिर लुओ ली को उसके फादर की पोजीशन क्यों नहीं दी जा रही है। जिसके बाद क्वीन कहती है कि ठीक है ये सारी बातों को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ट्रायल को स्टार्ट करना चाहिए, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा देर कर रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारा लुओ ली ही अपने फादर की इस पोजीशन को प्राप्त करे। जिसके बाद लॉर्ड शुआंगलोंग को देखते हैं जो कि कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे हम लोग भी यही चाहते थे, लेकिन अफसोस ये है कि लुओ ली इस काबिल ही नहीं है कि उसे उसके फादर की पोजीशन दी जाए। उम्मीद है आप मेरी बातों को अच्छे से सुन रही होंगी। ये सुनते ही क्वीन गुस्से से उसकी तरफ को देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो क्लैपिंग करने लग जाता है और यहाँ पे तुरंत ही एक बंदे की एंट्री होती है।
जिसे देखते ही यहाँ पे शुए कहती है कि ये तो लुओ चीशिंग है जो कि रेड ड्रैगन पवेलियन का मास्टर है। ये सुनते ही यहाँ पे सारे लोग उसको ही देखने लग गए थे क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लुओ ली का 113 भाई है, मतलब कि उसके फादर का एक इलेजिटिमेट चाइल्ड। जिसके बाद वो आके खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पे लॉर्ड शुआंगलुंग काफी अच्छे से अपने दाव को खेलते हुए कहते हैं कि मुझे लगता था कि लॉर्ड नानली की पोजीशन किसी डिजर्विंग इंसान को ही मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हो कि अगर उनकी पोजीशन उनके दूसरे बेटे को मिल जाए, वो भी तो काफी ज्यादा डिजर्विंग है। जहां तक मैं समझता हूँ चीशिंग ने आज तक काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं और वो उनका डिसेंडेंट भी है और उम्मीद है कि पब्लिक को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक तरीके से वो उसके फादर की पोजीशन को हासिल कर रहा है। और रही बात की अगर आप लोगों को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन भी है तो फिर मैं आप लोगों को लॉर्ड नानली का एक लेटर दिखाना चाहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वही बंदा आ जाता है और कहता है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चाल हमारी है तो फिर हम आपको प्रूव करना चाहेंगे कि लॉर्ड नानली ने अपनी डेथ से पहले इस लेटर को लिखा था अपने बेटे लुओ चीशिंग के लिए। लेकिन क्वीन को अच्छे से पता है कि लॉर्ड लानली ने इस तरीके का कोई भी लेटर नहीं लिखा, जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं वो लाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ, ये तो उन्हीं का लेटर है जो कि मैं फिलहाल यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर के इलेजिटिमेट चाइल्ड को उनकी पोजीशन मिलनी चाहिए जबकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो भला क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। ये सुनते ही वहाँ पे चीशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्ट भी फील हो रही थी। जिसका साथ देते हुए लॉर्ड शुआंगलोंग कहते हैं कि लुओ ली थोड़ा तमीज से बात करो, चाहे जो भी हो है तो वो तुम्हारा भाई ही। और वो एक तरीके से इंसल्ट कर रहे होते हैं उन दोनों की ही ये कह के। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो भी विनर होगा उसे ही लॉर्ड नानली की पोजीशन दी जाएगी, जिस वजह से तुम लोग हमारे ऊपर तो ब्लेम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तभी लुओ ली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी अब इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुन के क्वीन भी उसकी शक्ल को देख रही होती है और साथ साथ लॉर्ड शुआंगलोंग जो कि कह रहे थे कि ये कितना बड़ा लूजर है लेकिन फिर भी इस ट्रायल के अंदर आ गया और तो और अपने भाई चीशिंग के साथ में फाइट करने को कह रहा है, जबकि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन वहां से चली जाती है और यहाँ पे वो दोनों ही भाई एक दूसरे के आसपास खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये सीन कट होता है और अब हमें पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वूलाए आ चुका था चीशिंग के सामने और वो कहता है कि मैं आज आपके सामने आपके भाई और आपके पोजीशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अपने भाई का नाम सुनते ही चीशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि मैं अपने पवेलियन के अंदर उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, इसे यहाँ से लेके जाओ। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहीं पर आ रहे थे तभी वो कहता है कि आपके फादर की पोजीशन लुओ ली को मिल रही है जबकि आप तो उससे ज्यादा कैपेबल ही और डिजर्विंग भी हैं। मुझे लगता है कि आपको इस चीज को एक चांस देना चाहिए, एक ट्रायल होने वाला है, प्लीज उसके अंदर चलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिजर्विंग और कोई नहीं हो सकता। अपनी तारीफ सुनने के बाद और अपने भाई को इस तरीके से गिरता हुआ देख के चीशिंग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ, आखिर मसला क्या है। जिसके बाद वो कहता है कि लॉर्ड शुआंगलोंग ने मुझे यहाँ पे भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि लुओ ली एक बिल्कुल ही वाहियात और बेकार लड़का है और इसी वजह से उसे उसके फादर की पोजीशन भी मिल रही है क्योंकि वो अपने फादर का फर्स्ट सन है। जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलें और लुओ ली को दिखा दीजिए कि आप उससे ज़्यादा कैपेबल हैं क्योंकि आपने बीते कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बचपन से ही आपने बहुत कुछ सहा है। समय आ चुका है कि अब आप अपना बदला ले लें। जिसके बाद वो उसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ में सुनने लगता है और तभी वो लाए कहता है कि मुझे तो वो एक बस ट्रेश ही लगता है लेकिन आप कितने ज़्यादा अच्छे और महान हैं, आप ही को उनकी पोजीशन मिलनी चाहिए और इससे सिटी के लोगों को भी पता चल जाएगा। भले ही आप एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो लेकिन आप ज़्यादा डिजर्विंग हैं, ना कि वो लुओ ली। ये सुनते ही चीशिंग का खून खोलने लग जाता है और वो कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ये हमारी डील हुई है और मैं जल्द से जल्द इस ट्रायल के अंदर जाना चाहूँगा, मुझे बताओ कि आखिर वो कब होएगा। तभी वो कहता है कि 1 महीने बाद होने वाला है, वो बी शुई किंगडम के अंदर, प्लीज वहां पे आइएगा। तभी चीशिंग कहता है कि मैं आऊंगा भी और आके अपने उस वाहियात से भाई को हरा भी दूंगा। जिसके बाद उसकी मदर भी वहां पे आ जाती है और वो कहता है कि मदर मुझे लगता है कि अब हमें बदला लेना चाहिए, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इतना सारा इंजस्टिस, सब कुछ हम सभी का बदला लेना होगा। प्लीज मुझे अलाउ करिए कि मैं बी शुई किंगडम के अंदर जाके वहां पे लुओ ली को दिखा सकूं कि मुझे इतना कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में ही शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ढेर सारे वुल्फ्स को जिनके सामने लुओ ली और साथ साथ चीशिंग खड़े हुए थे। तभी वहां पे चीशिंग कहता है कि ब्रदर अपनी हड्डियों का ख्याल रखिएगा, आप काफी ज्यादा नाजुक हैं। तभी वहां पे लुओ ली कहता है कि यही बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही भाई काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ने लग जाते हैं उन्हीं वुल्फ्स के सामने और वो वुल्फ ऐसा लग रहा था कि न जाने कब के भूखे हो, वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं जो कि तुरंत ही
अपने उसी मैजिकल हैंड का यूज करता है, तुरंत ही हिट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लॉर्ड शुआंगलोंग तो हैरान ही हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आज तक हमसे झूठ बोलता आ रहा था कि इसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, जबकि छिप के साइड में प्रैक्टिस करता रहा है ये। तभी वहाँ पे उसका बेटा कहता है कि फादर आप परेशान ना हो, अगर ये इनके साथ में डील करेगा भी तब भी हाथ में काफ़ी सारे पैतरे हैं और ये आज हारेगा ही और मर के जाएगा यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं लुओली को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीरोइक वे में सारे ही आने वाले बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। और चीशिंग, उसका भी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था, जिसे देख के क्वीन भी देख रही होती है कि वाकई में चीशिंग सच में एक बंदा है जिसको अप्रिशिएट करा जाना चाहिए उसकी पावर्स के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं लुओली को, जो इसके सामने काफ़ी सारे वुल्फ्स आ रहे होते हैं, जिसे देख के क्वीन को कुछ गड़बड़ लग रही होती है और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शुआंगलोंग तुमने जान के काफ़ी सारे बीस्ट छोड़े हैं लुओली के पास में। तभी वो कहते हैं कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूँ, ज़रा मुझे बताइए कि लुओ चीशिंग कितना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी मैंने लुओली के सामने ज़्यादा बीस्ट इसलिए ही रखे हैं क्योंकि वो तो अपने फादर का रियल सन है ना, और सारे लोग उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर उसे ज़्यादा वुल्फ्स को मारना भी चाहिए ताकि वो पूरे तरीके से डिजर्विंग हो। क्वीन को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी शुए कहती है कि आप प्लीज़ फिक्र ना करिए, वो हैंडल कर लेगा। तभी चोंग को देखते हैं जो कि कहता है कि फादर आप भी फिक्र ना करिए, मैंने कुछ के अंदर जहर भी इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से लुओली को आज मरना ही होगा। तभी लुओली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और भी सारे बीट्स के साथ में फाइट कर रहा होता है। दो बीस्ट उसके शोल्डर पे आ जाते हैं, जिसके बाद वो कैसे तो करके उन्हें हटाता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो उनको भी पीछे हटा देता है और मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और बीस्ट आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब लुओली उसे मार रहा था, लेकिन सडनली उसे फील होने लग जाता है कि इस बीस्ट के पास कुछ तो अजीब है। तभी वो नोटिस करता है कि बीस्ट के पास से तो पॉइजन वाली स्मेल आ रही है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के पास से पॉइजन भी आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पे पब्लिक को भी ये चीज पता चल चुकी थी कि लुओली के पास में जो बीस्ट है उनके अंदर पॉइजन भी है। और ये देखते हैं यहाँ पे क्वीन कहती है कि हद हो गई इन लोगों से। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार और भी काफी सारे बीस्ट आगे आ रहे होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे से कर रहा होता है लुओली उन सभी से। तभी वो बीस्ट भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे होते और उनमें से एक आ जाता है उसके फेस के ऊपर अटैक करने के लिए। लुओली अपने हाथ से उसकी नेक को पकड़ लेता है, तुरंत ही उसको फेंक के मार देता है, जिसकी वजह से वो डर गया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे बीस्ट भी डर जाते हैं ये देख के कि उनका सरदार इतने ज्यादा बुरे तरीके से यहाँ पे पड़ा है, वो पीछे हटने लग जाते हैं। और हम देखते हैं लुओली को जो कि कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने काफी सारी टेक्निक्स को परफॉर्म किया और मैंने काफी सारी चीजें सीखी, जिस वजह से मैं इतना ज्यादा केपेबल तो हो ही गया कि मुझे समझ आ गया कि इन बीस्ट के अंदर हो ना हो पॉइजन है। जिसके बाद शुए को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही थी और हम देखते हैं लॉर्ड शुआंगलोंग को, जिनकी हालत तो खराब हो चुकी होती है और वो कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसकी बॉडी की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट जी सिंह के साथ में मैच कर रही है। अगर आज ये जीत गया तो फिर हमारी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इवन हमने इन बीस्ट के अंदर पॉइजन भी डाल रखा था, तभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। चोंग जेंगयांग तुम ही कुछ करो, मुझे नहीं समझ आता कि आखिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम चीशिंग को देखते हैं जिसने अपने साइड में मौजूद सारी बीस्ट को मार दिया होता है। लेकिन दूसरी ओर लुओली, उसके पास में आधे ही बीस्ट अभी मरे होते हैं क्योंकि उसके पास डबल बीस्ट थे। जिसके बाद वो मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि ब्रदर लुओली, ऐसा लग रहा है कि आपका तो मांस भी खा लिया होगा इन सारे बीस्ट ने। तभी वो मुस्कुराता है और कहता है कि इतनी ज्यादा फिक्र मत करो, मेरी हड्डियां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट आ जाता है जो कि इन सभी से ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसके पास से तो डिमोनिक ओरा भी रिलीज हो रहा होता है। जिसे देख के लुओली कहता है कि बस बस बहुत टशन मार लिया, चलो मेरे सामने आओ। जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा भड़क जाता है, तुरंत ही वो अटैक करने वाला होता है उसके ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि लुओली उससे बच निकलता है और फिर तुरंत ही आसमान के अंदर जाते हुए तुरंत ही उसके ऊपर से आके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लुओली को दूर फेंक के मारता है तो लुओली भी उससे बचता जाता है और हम देखते हैं कि इस वजह से वो बीस्ट बौखला रहा होता है। लुओली उसके सामने जाके खड़ा हो गया था और हम देखते हैं कि जैसे ही वो बीस्ट उसके सामने आता है वो तुरंत ही उसकी नेक के ऊपर को हाथ रख लेता है और फिर उसके बाद अपने उसी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक पंच से हिट कर देता है। जिसके बाद वो बीस्ट हवा के अंदर उड़ने लग गया था, तो फिर लुओली भी वहां पे जाता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है वो। ये सब कुछ देख के तो क्वीन की आंखें चमकने लग जाती हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। साथ साथ लुओली को देखते हैं जिसने उस बीस्ट को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके
उसने सक्सेसफुली अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसके बाद सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और लुओली जो कि अब अपने सेकंड राउंड को पूरा करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो वहां पर जाता है वो नोटिस करता है कि दोनों ही तरफ से फायर वॉल्स आ रही हैं, जिसे देख के वो हैरान होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आसपास मौजूद लोग भी यही कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के कोई करवा रहा है और यहाँ पे फायर भी डबल ही है। जिसके बाद लुओली को देखते हैं जो कि वो कहता है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ में डील कैसे करना है और मैं आज इस ट्रायल को जीत के इन सभी को प्रूव कर दूंगा कि मैं ही अपने फादर की पोजीशन को डिजर्व करता हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।